साथियों, स्वागत है आप सभी का बाहुबली कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यूपी लेखपाल लेखपाल के लिए 25/25 इस क्लास में से गारंटी है डंके की चोट पर। यूपी पुलिस के लिए कांस्टेबल के लिए 37/37 गारंटी है इस क्लास से डंके की चोट पर। और वीडियो का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। और वीडियो में 50 नंबर की हिंदी आती है, 50/50 की गारंटी है इस प्रैक्टिस सेट यानी इस क्लास में से। इन तीनों में गारंटी पूरे बटे पूरे की है दोस्तों ये जो प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस सेट जो करवा रहा हूँ, ये यूपी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। वनडे एग्जाम हो दोस्तों, अब तो पीसीएस एग्जामों में भी प्रीवियस ईयर कम से कम 50% पूछे जाते हैं पीसीएस जैसे एग्जाम में। और वनडे एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर से 80% पेपर बनता है। जो टॉपर होते हैं वो वैसे ही टॉप नहीं करते कि आए कुछ भी पढ़ने लगे, कुछ भी रटा, 13-13 घंटे पढ़े या 14-14 घंटे पढ़े टॉप कर दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। प्रीवियस ईयर करने बहुत ज़रूरी हैं, इनसे ही रिपीट क्वेश्चन होते हैं वनडे एग्जाम में। 80% दोस्तों, 80% यही डाटा रिपीट होता है। कोई जो पीसीएस की तैयारी करता हो आप उससे पूछ लेना, चाहे किसी से पूछ लेना, चाहे खुद आप अजमा कर देख लेना दोस्तों। जो सेट मैं यहाँ हिंदी के करा रहा हूँ ये कम से कम 50-55 सेट होंगे, आप इन्हें कर लीजिए। और कोई से एग्जाम में बैठ जाना यूपी के में, अगर हिंदी का प्रश्न एक प्रश्न बाहर आ जाना, जब कह देना, जब बता देना। तो आइए शुरू करें दोस्तों। और फॉरेस्ट गार्ड हो सभी के लिए ये क्लास जो महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। रात में विचरण करने वाला, बताइए, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, जो रात में चलता है उसे क्या कहा जाता है? तो सोच लीजिए अपने मन में आंसर। तो दोस्तों रात में विचरण करने वाले को कहा जाता है निशाचर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका, पहले का डी। जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो, बताइए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? जो खाने योग्य न हो। तो दोस्तों अखाद्य कहते हैं, पथ्य कहते हैं, अपाच्य या अलभ्य। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, अखाद्य। ए ही ठीक है इसमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे तो कहते हैं अकिंचन, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जिसके पास घर न हो तो ग्रही इसका हो नहीं सकता, ये ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन वैसे कट गया। जिसके पास घर न हो तो मेरे हिसाब से अनिकेत होना चाहिए उसका, अनिकेत बिल्कुल ठीक है। जिसके पास घर न हो उसे कहते हैं अनिकेत। ये टॉपिक आपके एग्जाम में अलग से दिया हुआ, लेखपाल वालों अलग से दिया हुआ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? गुस्से का समानार्थी नहीं है वो बताना आपको। क्रोध, क्रोध तो होता है। रोष, रोष भी होता है। अब दो बचे, ये अमर्ष और अपकर्ष। तो कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें? बताइए इसका उत्तर, सोच लीजिए अपने मन में। तो मेरे हिसाब से इसमें अपकर्ष होना चाहिए, 4 का सी। हाँ ठीक है दोस्तों, अपकर्ष जो है गुस्से का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो मद का समानार्थी कौन सा नहीं है दोस्तों, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों मद का समानार्थी गर्व भी होता है, मद्य भी होता है, नशा भी होता है, लेकिन शिथिल नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों ग्रामीण परिवेश के बारे में आपको जानकारी दे दूं, ग्रामीण परिवेश का हमने एक चैप्टर तो आपको करा दिया है, और एक चैप्टर अब हम परसों से चालू करेंगे उसे। परसों से तो अगला चैप्टर चालू हो जाएगा उसका, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा कोर्स करा दिया जाएगा ग्रामीण परिवेश का। नेक्स्ट, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसे होता है? उनका लिंग होता है, बताइए दोस्तों। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है, जिनमें हट लगा हुआ होता अंत में, जैसे घबराहट, घबराहट उसके अंत में हट है, तो बताइए किस प्रकार की होती हैं? पुल्लिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, नपुंसकलिंग होती हैं, उभयलिंग होती हैं? बताइए। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें घबराहट को ही देख ली, मैंने घबराहट बताया आपसे, तो मुझे घबराहट, घबराहट, घबराहट में हट फिरते हैं। अब घबराहट की पहचान करो, ये स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है? तो मुझे घबराहट हुई, हुई इसका मतलब स्त्रीलिंग है। अगर मैं कहता हूँ मुझे घबराहट हुआ तो पुरुषलिंग। हुआ इसमें सही नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। मुझे घबराहट हुई, स्त्रीलिंग है ये, 6 का बी। हट फिरते लगाने से स्त्रीलिंग होता है, 6 का बी हो सकता है। आइए देखते हैं, तो बिल्कुल सही है, 6 का बी। नेक्स्ट, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या होगा? काला का क्या हो जाएगा दोस्तों? काले,
काले, काला का मुझे स्त्रीलिंग बनाना, तो कैसे बनाएंगे, काले हो जाएगा, काला हो जाएगा, कालो, काली, काली हो जाएगा दोस्तों। 7 का डी सही है इसमें, 7 का डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी एकदम। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली गाई जाती है, यानी स्त्रीलिंग है, 8 का बी। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, चिंता मत करिए दोस्तों। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो ये सोच रहे होगे ये तो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बिल्कुल यही प्रश्न होंगे आपके सामने। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कौन सा लिंग होता है, जिसे स्त्री का पता चलता हो, तो सीधी सी बात है स्त्रीलिंग, 9 का बी। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो अकारांत होते हैं, अकारांत, एकारांत, एकारांत जो ए पे खत्म होते हों उन्हें बोलते हैं अकारांत। बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, 10 का सी, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उर्दू शब्द सोदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, उर्दू शब्द सोदा और उसका बहुवचन मुझे बनाना है तो क्या रूप होगा इसका, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगा देते हैं। बताइए दोस्तों 11वें का उत्तर क्या होगा, तो बताइए सोदा का बहुवचन हो जाएगा क्या, मुझे तो नहीं लगता दोस्तों, सोदा का कोई परिवर्तन बहुवचन हो ही नहीं सकता, यानी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 11 का भी ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी में मैं का बहुवचन बताइए, मैं का, मैं चला गया, अगर मैं इसे बहुवचन में कहूँ तो हम चले गए, तो मेरे हिसाब से इसका हम होना चाहिए, 12 का ये सही है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, अब आपको इसमें अशुद्ध छांटना कि अशुद्ध, अशुद्ध कौन सा है इनमें से, अशुद्ध आपको इनमें देखना है, जल्दी देखिए अशुद्ध बताइए इनमें से, ये 13 में से अशुद्ध कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा कथन अशुद्ध है। कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में आते हैं, व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञा का रूप बहुवचन में बदला जाता है, कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िए रूप अशुद्ध है। इसमें हमें गलत बताना कि इन चारों में से गलत कौन सा है, जल्दी बताइए इन चारों में से गलत कौन सा है। कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, बिल्कुल सही है, कुछ शब्द जो होते हैं वो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण है। अब बी को देखो, व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदला जाता है, तो ये गलत है दोस्तों, बी वाला मुझे गलत लग रहा है, 13 का बी, तो 13 का भी गलत है। देखिए अब अगला देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, बताइए दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, दोस्तों कौन सा अलंकार है इसमें, सोच लीजिए अपने मन में। तो चरण कमल यानी चरणों को कमल का रूप दे दिया, जब रूप दे दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है, 14 का भी है इसमें। नेक्स्ट, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार मैं आपको एक दिन अलग पढ़ा दूंगा, अलंकार टॉपिक पूरी हिंदी करा दूंगा मैं इस पर, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, तो इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, यानी मणियों वाले, जो मणि वाले फणी सांप होते हैं उनका मुख जो है हीरो से भर दिया, क्या कभी ऐसा हो सकता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो सकता है, इसमें 15 का डी है, बिल्कुल सही है, अतिशयोक्ति है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, तत्पुरुष से बताइए कौन सा है। देखो समास आपके सिलेबस में है, बताइए जल्दी। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो संख्यावाची द्विगुण में होता है, बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर डी है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, तो अव्यय भी नहीं होता, अव्यय अव्ययी भाव में होता है, तो ए और सी में बचा, ए और सी में देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो क्या तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे मैं लिख दूँ राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र, तो राजपुत्र में से अगर मैं पुत्र हटा दूं तो राज, अगर राजपुत्र में से मैं राज हटा दूं तो क्या बचा, पुत्र। तो इस तरीके से आप देखिए इसमें जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में जो बाद वाला पद है ना, बाद वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, 16 का सी ऑप्शन ठीक है। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है दोस्तों, सोचने वाली बात ही नहीं, इसमें बहुब्रीहि समास होता है, 17 का ये।
अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में अनु उपसर्ग आ गया, अनुरूप में अनु उपसर्ग आ गया दोस्तों, अनु में अनु उपसर्ग आ गया। बताइए इसमें अवयवी भाव समास हो जाएगा 18 कड़ी। यथोचित का सही संधि विच्छेद बताइए, यथोचित का। अब बताइए दोस्तों इसका, यथोधन उचित या यथा प्लस उ प्लस चित या यथा प्लस उचित या यथा प्लस ओचित, बताइए कौन सा ठीक है इसमें। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं यथोचित की संधि विच्छेद करूं तो यथा धन उचित होना चाहिए, क्योंकि आ और उ मिलकर ओ बना रहे हैं, गुण संधि है इसमें। ऑप्शन नंबर 19 का सी, तो 19 का सी बिल्कुल सही है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइए, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का दोस्तों इसमें विद्यार्थी देखो बीच में बड़ा आ रहा है, इसका मतलब दीर्घ दीर्घ स्वर संधि है, तो विद्याधन अर्थी हो जाएगा इसके। 20 का बी ठीक है इसमें, विद्याधन अर्थी 20 का बी। नेक्स्ट, नाविक का सही संधि विच्छेद, तो नाविक, तो दोस्तों इसमें अयादि संधि है नाविक में, और नाविक, विक में क्या है इक, और ना का क्या हो जाएगा नो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 21 का सी होना चाहिए, नो धनिक। दोस्तों ये ट्रिक होती है पहचानने की, जो मैं एकदम देख के ही पहचान लेता हूँ इन्हें। आपको इस ट्रिक के बारे में बता दूंगा जितने संधि पढ़ाऊंगा, ऐसी संधि पढ़ाऊंगा दोस्तों। पेड कोर्स में भी आपको ऐसी हिंदी पढ़ने को नहीं मिलेगी जो मैं पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान से देखना। तो ऑप्शन नंबर सी है 21 का सी। फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट है, तो यहाँ आप अपनी तैयारी को जांच लीजिए और आप रोज एक प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, इनमें से कोई सा ना कोई सा शब्द आ जाएगा। आप क्या पता लेखपाल के एग्जाम में इसे ही पूछ ले कि नाविक में कौन सी संधि, नाविक की संधि विच्छेद बताइए। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए, करिए ध्यान से, इन ऑप्शनों को याद रखिए अपने, जैसे नाविक में है नोधन एक, ऑप्शन नंबर सी। व्यवहार का सही संधि विच्छेद बताइए, व्यवहार का, व्यवहार का बताइए दोस्तों, व्यवहार। तो क्या हो जाएगा इसका, वी प्लस अप प्लस हार या व्यय प्लस हार, व्यय प्लस हार, बताइए दोस्तों संधि विच्छेद बताइए, व्यवहार। तो सी ऑप्शन कट गया इसमें, क्योंकि व्यय प्लस वहार, वहार कोई शब्द नहीं होता हिंदी में। अब हमें ए बी डी में देखना है, व्यवहार। तो दोस्तों अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, वी प्लस अव प्लस हार, वी प्लस अप प्लस हार, व्यवहार। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो इसमें होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, इसमें जो होना चाहिए ये ऑप्शन ही होना चाहिए, वी प्लस अव प्लस हार, व्यवहार। जब वी और आपको मिलाएंगे तो दोस्तों व्यव धन हार, तो ए ऑप्शन 22 का ए ऑप्शन ठीक है इसमें, 22 का ए ठीक है। आइए अगला देखते हैं। सावधान का सही संधि विच्छेद है, सावधान का। तो सावधान का दोस्तों, साव प्लस धान, तो धान कोई हिंदी में शब्द नहीं होता, निरर्थक शब्द धान, ये ऑप्शन कट गया। बी देखो सा प्लस वधान, बी भी खत्म है, सी भी खत्म है, तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, सावधान का सै प्लस अवधान, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। महर्षि का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, ऐसे ऐसे संधि के प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट होंगे, 100% लिख कर दे रहा हूँ मैं। यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे बीडीओ का हो, घूम फिरा कर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख लेना ये महर्षि जो कितने एग्जाम में पूछा जा चुका आप तक। महर्षि का सही संधि विच्छेद बताइए, तो महर्षि, तो महर्षि का दोस्तों महत प्लस ऋषि तो हो नहीं सकता, क्योंकि महत शब्द कोई होता नहीं है हिंदी में, और बी ए महान धन ऋषि भी नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय इसमें आया हुआ नहीं है कहीं भी। तो महर्षि का महाधन ऋषि हो जाएगा, महाधन ऋषि, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। निश्चल का सही संधि विच्छेद बताइए, तो दोस्तों विसर्ग संधि इसमें, निहिधन चल हो जाएगा इसका, निहिधन चल, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है इसमें। अब इसकी क्या ट्रिक है सब मैं आपको बता दूंगा जिस दिन संधि पढ़ाऊंगा। सदधर्म का सही संधि विच्छेद बताइए, सदधर्म। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका सदधर्म, सतधन धर्म होना चाहिए, सतधन धर्म, 26 का डी होना चाहिए, 26 का डी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य का चयन करना दोस्तों, 30% है, 3 और बचे हैं, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आयुष और ऋचा बाजार गई, आयुष और ऋचा बाजार गई, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आयुष पुरुषलिंग है, ऋचा स्त्रीलिंग है, दोनों में गई आ रहा तो गलत है। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, इसे चलो देख लेंगे बाद में, अगला पढ़ो। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, स्त्री लेखिका, तो फिर या तो स्त्री आता है फिर लेखिका आता, तो सी भी गलत हो गया। बच्चे ने कहा पापा आ गई, तो ये भी गलत है, तो मेरे हिसाब से बी ठीक है इसमें, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबाल कर पिए, गंदा पानी उबाल कर पिए। चलो अगला पढ़ो। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, तो डी तो गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, गंदा पानी उबाल कर पिए।
पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, तो बधाई दिया है इसमें, ये गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। अब आइए इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन है दोस्तों। ए ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से, ये ऑप्शन हो सकता है इसमें। अब आप सोच कर बताइए क्या है इसमें। तो देखते हैं, आइए यही ऑप्शन ठीक है, इसमें गंदा पानी उबाल कर पिए, बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, बी ऑप्शन तो गलत हो गया। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, गलत हो गया। हरे पेड़ होता तो सही होता, बी सी गलत हो चुके हैं। अगला देखिए, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, डी भी गलत है, ए ऑप्शन ठीक है 29 का ये। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य क्या है, जल्दी बता दीजिए एकदम। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। हर एक और प्रत्येक की कोई बात नहीं हुई, गलत है, एक को काट दो दोस्तों, ये कट गया। अगला देखो, अगला चेक करो कौन सा है इसमें। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, चलो इसके बारे में सोचेंगे। अगला देखो, यही आदमी सबकी राज जानता है, सबकी राज नहीं सबका राज होना चाहिए, सी ऑप्शन गलत। बीज अंकुरित होने वाली है, होने वाली नहीं होने वाला होता है, ये हल्के हैं लेकिन यही रिपीट होंगे 100%, आप लिख के ले लीजिए। बी ऑप्शन ठीक है 30 का बी। अगर किसी एग्जाम में 25% हिंदी के आ रहे हैं तो 20 उनमें हलवाएंगे, 5 ऐसे आएंगे जो कोई हिला नहीं सकेगा उन्हें। मतलब 5 क्वेश्चनों को वही कर पाएगा जिसकी टेढ़ी तैयारी अच्छी प्रैक्टिस है। इसलिए प्रैक्टिस को मजबूत करिए दोस्तों। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं है, ख़त्म होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ग्रामीण परिवेश का एक चैप्टर पूरा हो गया है और बाकी चैप्टर हम करवा देंगे। परसों से आपको ग्रामीण परिवेश की डेली क्लास मिलेगी। अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ अपनी ऑफलाइन कोचिंग में, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको लेखपाल में दोस्तों, अगर आपको लेखपाल में जीके में 25 नंबर की जीके आएगी और 25 में से आपको 15%, 25 में से अगर आपके 15% हो जाएं तो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर 25 में से आपके 15% हो जाएं, 25 में से 15% हल करना बहुत बड़ी बात है जीके में। बहुत 25 में से 15 सही करना बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनको आपको रट देना है बिल्कुल। जो 2010 से लेके और 20 तक एग्ज़ाम हुए हैं उन सबको, और यूपी आरओ एआरओ के जो पेपर हुए हैं 2010 से लेकर 2020 तक, उन सबको आपको रट देना है। यकीन मानिए ये कुल प्रश्न पता कितने बैठेंगे, मुश्किल से मुश्किल ये 500 या 550% बैठेंगे बस, 500 या 550 बस। और 500 प्रश्न दोस्तों 2 दिन में याद कर दिए जाते हैं। 2 दिन में पढ़ने वाला बच्चा 2 दिन में याद कर देता है 500 प्रश्न। 2 ना 4 मान लो, 4 ना 5 मान लो, 500 प्रश्न 5 दिन में आराम से याद हो जाएंगे। और 15 प्रश्न आपको इनमें से ही देखने को मिलेंगे, वहाँ 25 में से 15 प्रश्न। और फिर 5 नंबर का करंट आना है, तो करंट आप देख लीजिए। तो अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, तो आपको जीके में से 25 में से 20 नंबर पर कोई नहीं रोक सकता। 25 में से 20 पर, 25 में से आपको 20 सही होंगे। और सिलेक्शन जो लिया जाएगा दोस्तों यहीं लिया जाएगा। ग्रामीण परिवेश में आपको मेहनत करनी है और जीके में मेहनत करनी है। मैथ में तो 25 में से 20 हर कोई करेगा, हिंदी में तो 25 में से 24-23 हर कोई करेगा। लेकिन ग्रामीण परिवेश और जीके 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। वो तो मैं अपने इस चैनल पर दोस्तों जीके के जो प्रश्न है वो चालू करने वाला हूँ, परसों से ही चालू हो जाएंगे। इसमें 2010 से लेके 20 तक के यूपी ट्रिपल एससी और यूपी आरओ एआरओ के, तो वो उनसे आपको एग्जाम में 25 में से 15% देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, मुझसे अगर बता देना कि सर आपका पढ़ाया कुछ नहीं आया, डंके की चोट पर कहता हूँ दोस्तों, 25 में से 15% आपको प्रीवियस ईयर से मिलेंगे जो मैं कराऊंगा इसमें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।